तो आज हम जानेंगे 5 वो रीज़न जिसकी वजह से आप बिज़नेस में फ़ेल हो जाते हैं। पहला रीज़न ये है फेलियर ऑफ लीडरशिप। जी हाँ, अगर आपकी लीडरशिप फ़ेल हो जाती है तो आपकी बर्बादी तय है। कैसे? अगर आप एक लीडर हैं तो आपको एक लीडर जैसा बिहेव करना पड़ेगा, है ना? आप एक वर्कर या एक टेक्नीशियन नहीं बन सकते। डैन लॉक एक बार एक $1 बिलियन कंपनी में गए थे जिसका सीईओ उनके एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहा था। अब ये देख के तो बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं साहब, कितना हम्बल सीईओ है और क्या बेस्ट सीईओ है जो कि एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहा है। लेकिन उसी टाइम डैन लॉक ने कह दिया था कि ये बिल्कुल यूज़लेस सीईओ है, ये किसी काम का नहीं है, ये सीईओ होने के लायक ही नहीं है। अब ऐसा डैन लॉक ने क्यों कहा था, वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लीडरशिप और एक एम्प्लॉयमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं और एक एम्प्लॉय है जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है। अब आप भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपकी कंपनी है, तो अगर आपका एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर पा रहा तो आप खुद जाते हैं और उसको बताने लगते हैं, आप उसका काम खुद करने लगते हैं। ये गलत है, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि अगर आप उसका काम करेंगे तो आपका काम कौन करेगा? डेफिनेटली आपको जिस हिसाब का काम करना है, आपको जो काम करना है वो कोई और नहीं कर सकता, वो आप ही करेंगे। तो बेहतर है आप अपना काम करें, आप कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचें, उसके एक्शन प्लान के बारे में सोचें, अपने बिज़नेस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, बिज़नेस को ग्रो कैसे करना है, आप इन सब पे ध्यान दें। आपको एम्प्लॉय के साथ काम करने की या फिर उसको काम नहीं आ रहा तो आप बैठ के उसको सिखाने लगें, करने लगें, ये बिल्कुल गलत है। अगर उससे काम नहीं होता है तो दूसरा लाएं, उससे काम करवाएं, क्योंकि वो हो सकता है उसका काम कोई दूसरा कर सकता है लेकिन आपका काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो लीडरशिप फेलियर एक बहुत बड़ी वजह है कंपनियों के बर्बाद होने की, आप ही बिल्कुल ना करें। दूसरी जो वजह होती है वो होती है लैक ऑफ यूनिक प्रोडक्ट। जी हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक नहीं है तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। और अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि नॉर्मली कोई भी बना लेता है तो भी चांसेस है कि आपके कॉम्पिटिटर बहुत सारे हो जाएंगे। तो आपका प्रोडक्ट यूनिक ना हो, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि आपका बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा या फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले एक बेस्ट और यूनिक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें, और प्रोडक्ट इस तरह का बनाएं कि लगभग दूसरा जो कोई बनाए या तो वो ना बना पाए या फिर वो बड़ी मुश्किल से बना पाए, ताकि आपके कंपटीशन में कम लोग आएँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कोई भी बना सकता है तो चांसेस है आपके कॉम्पिटिटर बहुत हो जाएंगे और आपकी बर्बादी लगभग ख़त्म हो जाएगी, आपकी कंपनी। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट सबसे मिलता जुलता है या आपका प्रोडक्ट ढेर सारे लोग बना सकते हैं तो आपको प्रोडक्ट सस्ते में देना होगा और आपको उधार भी देना होगा, और ये दोनों चीज़ें एक कंपनी के लिए ख़तरनाक होती हैं। तीसरी जो वजह है नॉट सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड। जी हाँ, अगर आप कस्टमर की ज़रूरत को सेटिस्फाई नहीं करते तो आपका प्रोडक्ट बिकना लगभग नामुमकिन है। तो सबसे पहले ये पता करें कि आपके कस्टमर को क्या पसंद है। आपका प्रोडक्ट आपको पसंद हो सकता है लेकिन आप खुद को नहीं बेच सकते। तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल ना करें कि कोई प्रोडक्ट अगर आपको पसंद है तो वो लोगों को भी पसंद आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आपकी मेंटालिटी के 2-4 ही लोग हों, उन्हीं को पसंद आए। तो सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करना होगा, अपनी इंजीनियरिंग ना करें, है ना। आप खुद ही कोशिश ना करें कि ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है तो डेफ़िनेटली ये सबको अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप मार्केट रिसर्च करें, पता करें कि लोगों की ज़रूरत क्या है। अगर आपका प्रोडक्ट जो आपने बनाया है क्या वो लोगों की ज़रूरत पूरी करता है, क्योंकि याद रखें अगर आपका प्रोडक्ट लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं करता तो वो उसे नहीं खरीदेंगे, है ना। क्योंकि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कोई ना कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, क्योंकि प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा तभी बिकेगा, तभी आपका रेवेन्यू बनेगा। तो अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करता तो ये भी एक वजह है कि आपका बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा, फेल हो जाएगा। चौथी जो वजह है वो है नॉट हैविंग प्रॉपर बिजनेस प्लान।
जी हाँ, एक बेटर बिजनेस प्लान आपका नहीं होता, ये भी एक वजह है कि आप ग्रो नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपका बिजनेस प्लान सही नहीं है तो फिर आप बिजनेस कैसे करेंगे? डेफिनेटली। तो सबसे पहले अपना बिजनेस प्लान बनाएं, आपका बिजनेस ग्रो कैसे करेगा, आपका बिजनेस कमाएगा कैसे, आपका बिजनेस चलेगा कैसे, आपकी एम्प्लॉयमेंट, आपके एम्प्लॉयज़ काम कैसे करेंगे, है ना। तो एक एक प्रोसेस जो आपके बिज़नेस की ग्रो होने के लिए ज़रूरी है, वो आपको बिज़नेस मॉडल में ही मिल सकता है। तो आपको बिज़नेस मॉडल बनाना होगा, अगर नहीं है आपके पास, और अगर बिज़नेस मॉडल कमज़ोर है तो उसको स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि अगर आपकी अर्निंग नहीं होती है तो बिज़नेस का कोई फ़ायदा नहीं, और अगर बिज़नेस ग्रो नहीं होता है तो भी लगभग बिज़नेस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप एक लिमिटेड अमाउंट ही कमा सकते हैं, जो कि एक बड़ी बेकार बात है। तो अपने बिज़नेस मॉडल को स्ट्रॉन्ग करें, अगर नहीं है तो उसे बनाएं। पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपका बिज़नेस जो है बर्बाद हो जाता है। क्योंकि शुरू में जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तब आपके पास पैसा नहीं होता, और अगर आपके पास पैसा इतना नहीं है जो कि आप बेवजह उड़ा सकें, तो अगर आप बेवजह कहीं भी पैसा फंसा देते हैं तो ये बहुत रिस्की काम है। क्योंकि आपके पास शुरू में पैसा या तो आप फैमिली से लेते हैं, या फिर आप फ्रेंड से लेते हैं, या फिर आप फूल चूतियों से लेते हैं, माफ़ करना। तो इन लोगों से पैसा इतना नहीं लिया जा सकता कि आप कहीं भी लगा दें पैसा रिस्क पे। तो आपको अपने पैसों को मैनेज करना आना चाहिए, आपको सोच समझ के राइट जगह पे पैसा फंसाना होगा। क्योंकि अगर उसके बाद जब आपका ग्रो हो जाएगा बिज़नेस तो आपको फिर इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन शुरू में इन्वेस्टर्स भी आपके पास नहीं होते, और अगर आप वो ही शुरू का पैसा कहीं गलत जगह लगा देते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कि आपका बिज़नेस बंद होगा। क्योंकि बिना पैसे के बिज़नेस ऑलमोस्ट चलना नामुमकिन होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। हालांकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, इनको एक वीडियो में समझाना मुमकिन नहीं है, इसके लिए मुझे एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, है ना। सब सारे पॉइंट के ऊपर अलग अलग वीडियोस जो है वो लगेंगी। तो आप कमेंट में लिखें किस पॉइंट को मैं पहले कवर करूं, और उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, वरना आप एंटरप्रेन्योरशिप के लायक नहीं है। क्योंकि एक बिजनेसमैन अलग सोचता है, आपको एक बिजनेसमैन एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना होगा। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर की तरह नहीं सोचते, आप एक टेक्नीशियन की तरह सोचते हैं, तो फिर आपको जॉब करना चाहिए सर, आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। तो इन गलतियों को बिल्कुल ना दोहराएं, और इन पे सेपरेट वीडियो भी मैं जल्दी बनाऊंगा। अगर आपको ये सब समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने भाई को सपोर्ट करें। जय हिंद। और नीचे लिखें किस टॉपिक पे आप अगला वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।